जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम आज सुबह के टाइम में अपने खेतों पे आए हुए हैं और जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि हमारे खेत में मेंथा लगा हुआ है और अब ये इसका कटाई का समय है। लगभग इसको काट कर हम डिस्टिलेशन यूनिट तक ले जाकर इसका तेल निकलवाएंगे और फिर इस खेत को अगली खेती के लिए तैयार करेंगे। अगली खेती हमारी इस खेत में धान की खेती होगी, जिसकी वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप सभी के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेंथा फसल की कटाई से लेकर इसका तेल निकालने तक का प्रोसेस, क्या क्या उसमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या इसमें मुश्किलें आती हैं। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, तैयार फसल को सबसे पहले इसको काटा जाता है और यह काटने का प्रोसेस लगभग एक दिन में पूरा हो ही जाता है। एक दिन में पूरा करने के लिए हमें उस हिसाब से मज़दूरों की संख्या बढ़ानी पड़ती है जितना कि हमारा खेत का एरिया है। और यह है हमारे गांव के मिस्टर प्रेमनाथ जी, जो कि मेंथा की कटाई का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, इस तरीके से मेंथा के खेत की कटाई होती है। मेंथा खेती की कटाई करते समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि खेत में जब नमी हो तब ही मेंथा की कटाई करनी चाहिए, अन्यथा मेंथा की कटाई करने से बचें। इसके साथ साथ हमें मौसम का भी ध्यान रखना होता है। यदि हमारा मौसम सही और खुला हुआ है तो हमें मेंथा की कटाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि हमारा मौसम गड़बड़ चल रहा है तो हमें मेंथा की कटाई से बचना चाहिए, क्योंकि मेंथा की कटाई उपरांत यदि बारिश हो जाती है तो मेंथा के कटे हुए पौधे में तेल की मात्रा कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि कटी हुई फसल पर यदि पानी गिर जाता है तो उसकी जो पत्ते हैं वो सड़ने लगते हैं। इसलिए जब भी हमारी कटी हुई फसल पर बारिश हो जाए तो हमें कटी हुई फसल को अच्छे से फिर से सुखा लेना चाहिए। बारिश से भीगी हुई फसल को अच्छे से सुखाने के दौरान हमें अपनी फसल को और बारीकी से फैलाना चाहिए, जिससे कि हमारे फसल में सड़न उत्पन्न ना हो। दोस्तों, ये फसल बहुत ही नाजुक मानी जाती है। यह फसल पानी को कम चाहती है, इसलिए इसको उन क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें बारिश की कम संभावना होती है और लगभग औसतन बारिश होती है। यदि जिस क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होती है उस क्षेत्र में यह खेती करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसमें जो कीट मकोड़े होते हैं उनको खाने के लिए पक्षी हमारे खेतों में आने लगते हैं और यह नज़ारा देखते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षी कुछ इस तरीके से होते हैं: बगुला, कौवा, चील आदि। अब देखिए दोस्तों, मेंथा की जो कटाई होने के बाद हमारा खेत किस तरीके से दिखता है। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं इसमें। दोस्तों, बगुलों या कीटभक्षी पक्षियों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मेंथा की खेती एक बहुत ही रिस्क वाली होती है, इसलिए हमें इसमें मज़दूरों की संख्या काफ़ी अच्छी रखनी चाहिए जब भी हम इसकी कटाई करें, क्योंकि एक दिन में कटाई हो जाने के बाद दूसरे दिन इसको हम आराम से ट्रॉली से भरकर मेंथा डिस्टिलेशन पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि इस खेत में मेंथा की फसल जो है वो लाइनबद्ध काट कर रखी गई है, इसलिए हमें अपनी फसल को लाइन में ही काट कर रखना है, जिससे कि जब भी हम इसे ट्रॉली में भरने का कार्य करें तो यह अच्छे से भर सके और इस तरीके से इसमें टाइम भी कम लगेगा। मेंथा की फसल काटने के बाद हमें इसको कुछ घंटों तक खेत में ही सुखा लेना चाहिए। यदि मौसम को देखते हुए खेत में सुखाने की गुंजाइश ना हो तो इसे सीधे ही ट्रॉली में भरा जा सकता है। मेंथा के पौधे जब सूखे हुए होते हैं और इनका डिस्टिलेशन किया जाता है तो इसमें तेल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा निकल आती है और इसके अवशेष में
तेल की मात्रा ना के समान बचती है। और यदि मेंथा के पौधे को सुखाया ना जाए और डायरेक्ट ही इसका डिस्टिलेशन किया जाता है तो इसके अवशेष में तेल की काफ़ी प्रतिशत मात्रा देखने को मिलती है। अब ये सूखी हुई फसल को हम ट्रॉली से भरकर मेंथा डिस्टिलेशन यूनिट तक ले जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमने पिछले ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड किया था। डिस्टिलेशन यूनिट मतलब आसवन प्लांट। आसवन प्लांट को चलाने के लिए यहाँ पर काफ़ी वर्कर्स लगे होते हैं। लगभग एक प्लांट को चलाने के लिए 6 से 7 वर्कर की आवश्यकता होती है। हम अपनी कटी हुई फसल को ट्रॉली और ट्रैक्टर के द्वारा इन मेंथा प्लांट पर लेकर आते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। यहाँ पे जो मेंथा प्लांट का संचालक होता है वह हमारी ट्रॉली का नंबर लगाता है और नंबर आने पर हमारी मेंथा का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाता है। नंबर लगाने का मतलब यह है कि किस किसान का माल किस समय आया है और किस किसान के बाद उसका तेल निकाला जाएगा। जिस क्षेत्र में मेंथा की खेती होती है उस क्षेत्र में मेंथा डिस्टिलेशन यूनिट काफ़ी लगे होते हैं। हमारे गांव में लगभग 15 से 20 मेंथा डिस्टिलेशन यूनिट इंस्टॉल किए गए हैं। सभी ग्राहक अपनी सूझबूझ के अनुसार डिस्टिलेशन यूनिट को चुनता है। डिस्टिलेशन यूनिट को आम बोलचाल में मेंथा प्लांट और मेंथा फैक्ट्री भी बोला जाता है। यहाँ पर ग्राहकों को बैठने के लिए सुविधा भी प्रदान की जाती है और पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। सामने बैठे ग्राहकों में से कुछ ग्राहक अपने नंबर का वेट कर रहे होते हैं तो कोई मेंथा आसवन प्लांट से निकल रहे ऑयल की देखभाल कर रहा होता है। दोस्तों, इन दिनों मेंथा आसवन प्लांट पर काफ़ी चहल पहल रहती है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। यहाँ पे अक्सर व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है और पूरे गांव में एक उत्साह सा बना रहता है। इन दिनों मेंथा आसवन प्लांट के चलने के कारण गांव की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी सही बनी रहती है। गांव में मजदूरी करने वाले व्यक्तियों के लिए यह समय बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस समय कोई भी मजदूर व्यक्ति खाली नहीं रहता, उसे दिन ब दिन काम मिलता रहता है। सभी मेंथा प्लांटों पर एक वर्कर्स की टोली होती है जो कि पूरे सीजन में निकाले गए ऑयल की क्वांटिटी के आधार पर रुपए लेती है। उनकी इस मेहनत का भुगतान काम बंद होने पर पूरा अदा कर दिया जाता है। दोस्तों, इससे आगे का प्रोसेस जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इससे आगे की वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।